दोस्तों विजय केडिया हो, राकेश झुनझुनवाला या फिर वॉरेन बफेट सर या फिर दुनिया का कोई भी बड़ा इन्वेस्टर, इन सब में एक ही बात कॉमन मानते हैं कि अगर उस कंपनी का प्रमोटर या फिर ओनर ही अच्छा है तो बहुत मैक्सिमम चांसेस है ये कंपनी बहुत आगे जाके ग्रो कर सकती है। यानी प्रमोटर का इंटरेस्ट उस कंपनी में ज्यादा होना जरूरी है, उसके लिए उसका लगाव जाना होना जरूरी है। और वो होता है दोस्तों, उसकी अगर प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा होगी तो हो सकता है सबसे ज्यादा बेनिफिट उसको ही होने वाला है। सो इसलिए आज हम ऐसी कंपनियां देखेंगे जिसकी प्रमोटर होल्डिंग बहुत हाई है और बहुत हाई पोटेंशियल है उस कंपनियों में, क्योंकि फंडामेंटल्स भी बहुत बढ़िया है। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं लर्निंग है तो अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों ये हमारी पहली कंपनी है जिसका नाम है मंगलम सीड्स और जो कि ट्रेड कर रहा है 147 पे। और इसके बिजनेस की बात की जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस है दोस्तों। ये बेसिकली सीड्स बनाती है जो कि नए नए यहाँ पे वैरायटीज प्रोड्यूस करने के लिए किसानों को ये कंपनी जो है वो काम करती है। और जैसे कि अभी इस बजट में बहुत बड़ा एलोकेशन इसके लिए दिया गया है, इसलिए इस कंपनी को हमारे रडार पे रखना जरूरी है। मैंने इसमें डिटेल में भी वीडियो रखा है और कार्ड में दे दूंगा। और यहाँ पे देखने में तो बहुत ही डिसेंट पैरामीटर लग रहा है। मार्केट कैप जस्ट ओनली 272 करोड़ का, ROCE बहुत ही बढ़िया है, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ अभी भी बढ़िया है विदाउट सब्सिडी। और अगर यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो प्रोमोटर होल्डिंग देखिए दोस्तों किस तरह से कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग बनते हुए दिख रही है। देखिए प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो 75% तक प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो कंपनी के पास है, प्रोमोटर के पास है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया साइन है। और यहाँ पे पब्लिक में देखेंगे तो पब्लिक में भी बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे बने हुए हैं। देखिए 2% अराउंड, यानी ये अराउंड जस्ट ओनली 10% तक ही पब्लिक के पास माल है, बाकी के एस इन्वेस्टर और प्रोमोटर के पास माल होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों दूसरी कंपनी जो है वो है रिन्यूएबल सेक्टर से काम करती हुई दिख रही है और 1999 से यहाँ पे कंपनी जो है वो रूफटॉप सॉल्यूशन और सोलर सॉल्यूशन का काम कर रही है। और दूसरी बात दोस्तों अगर देखेंगे तो इसके फंडामेंटल्स बहुत ही डिसेंट फंडामेंटल्स और इफिशिएंसी के साथ ये कंपनी जो है वो काम करते हुए दिख रही है। देखिए मार्केट कैप जो है वो जस्ट ओनली 15,000 करोड़ का और यहाँ पे ROCE देखेंगे तो बहुत ही डिसेंट है, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो बहुत ही डिसेंट है। और डेप्ट इक्विटी देखेंगे तो वो भी यहाँ पे मैनेजेबल डेप्ट के साथ चल रही है। और यहाँ पे अगर प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 75% की प्रोमोटर होल्डिंग इसमें देखने को मिलती है। और जो कि ये स्टॉक बहुत भागा था, अभी यहाँ पे बहुत बड़ा करेक्शन इस स्टॉक में आया है। सो बाइक जोन के नजदीक यहाँ पे ये स्टॉक जो है वो आते हुए दिख रहा है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो सभी पैरामीटर जो है वो बहुत ही डिसेंट देखने को मिलेंगे। आप 1 साल की देख लो, 3 साल की देख लो या फिर 5 ईयर्स की देख लो, बहुत ही डिसेंट है। ROE भी +70 के नजदीक जाते हुए दिख रहा है। सो जरूर ऑर्डर पे रखिए। उसके बाद में दोस्तों रिटेल सेक्टर से तीसरा स्टॉक है हमारा जिसका नाम है कैंटेबल रिटेल्स इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे देखेंगे तो ये कंपनी बेसिकली जो है वो रिटेल सेगमेंट में काम कर रही है और नए नए शॉप्स यहाँ पे ओपन करते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि मिडिल क्लास से लोग जो वो बाइंग जो उनकी कैपेसिटी है वो बढ़ रही है, उसी वजह से यहाँ पे इस कंपनी को बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आती हुई दिख रही है। यहाँ पे देखेंगे मार्केट कैप जस्ट ओनली 2000 करोड़ का, ROCE भी डिसेंट है और बाकी सभी पैरामीटर में ये कंपनी बढ़िया लग रही है। और प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 75% की प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे दिख रही है। इसके ऊपर अगर डिटेल्स वीडियो चाहिए तो मुझे पिन कीजिए कमेंट में, मैं जरूर इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद में दोस्तों अगली कंपनी जो पर्सनली मेरी फेवरेट है उसका नाम है बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। उसके पीछे के रीजन अगर देखेंगे दोस्तों, हम देख रहे हैं कि रेट फीस जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है और उसके जगह पे जो है AAC ब्लॉक जो है उन्होंने जगह ली है और इसमें ये कंपनी जो है वो मोनोपोली होल्ड करती है। दूसरी बात दोस्तों, ऑर्गेनाइज सेक्टर से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर के पास ये बिजनेस जो है वो ब्रिक्स का बिजनेस जो है वो जाते हुए दिख रहा है और ये भी कंपनी को बहुत बड़ा फायदा दे सकता है। और तीसरी बात दोस्तों इसके फंडामेंटल्स, आप इसके फंडामेंटल्स देखिए कि किस तरह से कंपनी का काम हो रहा है। देखिए मार्केट कैप जो है जस्ट ओनली 1800 करोड़ का, ROCE जो है बहुत ही डिसेंट है, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही डिसेंट है। यहाँ पे देखेंगे तो पी आपको ज्यादा दिखेगा क्योंकि वो जो है मार्केट लीडर है, और लेकिन ग्रोथ के साथ अगर अलाइन करेंगे पी जो है वो यहाँ पे अंडर वैल्यूड दिख रहा है। और यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 72% की प्रोमोटर होल्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और अगर यहाँ पे प्रोमोटर की इन्वेस्टमेंट आते हैं तो देखिए FIS ने और DIS ने भी अभी यहाँ पे बाइंग जो है वो स्टार्ट की हुई है। और यहाँ पे पब्लिक देखेंगे तो अराउंड 27% तक पब्लिक यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पे अगर थोड़ा सा नीचे आते तो यहाँ पे पब्लिक जो है वो बाकी के भी एस इन्वेस्टर भी यहाँ पे बने हुए हैं। यानी पब्लिक हमें लग रहा है 27% है, एक्चुअली वो जो है वो 15 से 20% ही देखने को मिलेगी। ये एक अच्छी साइन होती है किसी भी कंपनी के लिए।
और एक दोस्तों, अगर आप कोई केमिकल सेक्टर का स्टॉक देख रहे हो जो कि बहुत ही डिसेंट हो और आगे जाके ग्रो कर सकता है, पीआई इंडस्ट्री जैसे रिटर्न दे सकता है, तो मुझे लग रहा है कि यशो इंडस्ट्री पे आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल केमिकल से स्पेशलिटी केमिकल के तरफ ये कंपनी यहाँ पे एक जा रही है और उसी तरह से कंपनी का अभी डेवलपमेंट दिख रहा है और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट भी कंपनी ने अनाउंसमेंट किया और उसका काम या फिर उसका प्रोडक्शन इस आने वाले Q2 में चालू हो जाएगा। मार्केट कैप देखिए जस्ट ओनली 2300 करोड़ का है। ROCE देखेंगे तो अच्छा है। उसके बाद में सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे दिखाई नहीं है, और लेकिन प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो अराउंड 72% की प्रोमोटर होल्डिंग हमें यहाँ पे देखने मिली। उसके बाद में यहाँ पे अगर कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग पे आते हैं, देखिए 72% की प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो है। उसके बाद में FIS ने 0.97 का स्टेक है और पब्लिक के पास 27% का स्टेक होते हुए दिख रहा है। लेकिन अगर पब्लिक में हम यहाँ पे डीप डाइव करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो कि बहुत ही एस इन्वेस्टर है आशीष कौचलिया, कंटिन्यूसली अपनी होल्डिंग जो है यहाँ पे बढ़ाते हुए दिख रही है। देखिए 2.36 से उन्होंने 4.17 तक अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, यानी किसने पिछले 3 से 4 साल से कंपनी में होल्डिंग बना के कंटिन्यूसली ये जो है अपनी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी साइन होता है। उसके साथ साथ अगर देखेंगे बजाज फाइनेंस ने भी यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाई है। उसके साथ साथ बाकी के जो एस इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशन है उन्होंने भी अपनी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई है। सो दोस्तों, ये थे वो स्टॉक। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे स्टॉक हम यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।